हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है इफ a इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 8b, b इक्वल टू है 3a क्यूब प्लस 4a क्यूब b माइनस 7b एंड c इज इक्वल टू -7a क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस b, शो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर a जो है उसकी वैल्यू है 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 8b, ऐसी b की कुछ वैल्यू दी हुई है और c की भी कुछ वैल्यू दी हुई है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमको पता है, तो हमको शो करके दिखाना है शो दैट। तो सेम क्वेश्चन है, शो दैट क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमको शो करके दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो तरीका सेम वही होगा जो अभी हमने देखे थे स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखे थे, गिवन दैट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे भी गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, दिस इज स्क्वायर, प्लस 8b। उसके अलावा b दिया हुआ है, b क्या है 3a क्यूब प्लस 4a क्यूब b माइनस 7b एंड c दिया हुआ है क्या, ये है -7a क्यूब माइनस a स्क्वायर b माइनस b। ओके, अब देखिए टू प्रूव या टू शो, यानी कि जो हमको प्रूव करके दिखाना है वो क्या है, वो है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाके दिखाना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। ओके, हमको प्रूफ दिखाना है कि हाँ भाई जो a प्लस बी प्लस सी है वो इक्वल होता है किसके, 0 के। ओके, इतना क्लियर है। तो प्रूव करने का तरीका मैंने बताया था, या तो एलएचएस लेके चलिए और आरएचएस लाके दिखाइए, या फिर आरएचएस लेके चलिए और लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखाइए। अब देखिए अगर मैं राइट हैंड साइड लूंगा तो सॉल्व तो कर ही नहीं पाऊंगा, 0 को क्या सॉल्व कर सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो a प्लस बी प्लस सी है मैं इसको जरूर सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं लिख रहा हूं पहले यहाँ पे टेकिंग एलएचएस, यानी कि मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म। तो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, लिखिए a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब क्या करेंगे, इस a b और c की वैल्यूज दी हुई है तो इनको हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। चलिए लिखते पुटिंग the values of a b and c। तो देखिए स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या थी, वो थी 4a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 8b। तो a की वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी है। उसके बाद क्या है, देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है b, तो b की वैल्यूज रखेंगे तो हो जाएगा ये 3a क्यूब प्लस 4a क्यूब b माइनस 7b। उसके बाद देखिए b के बाद क्या है प्लस, तो प्लस, फिर c की वैल्यू तो माइनस 7a क्यूब, उसके बाद था माइनस a स्क्वायर b माइनस b। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स में क्या है, पहले है 4a क्यूब, पहली टर्म है 4a क्यूब। अब देखिए a पर क्यूब यानी कि a पर 3 की पावर वाले टर्म्स कहाँ पर है, ये मिल गई हमको। तो ये क्या है 3a क्यूब, इसके सामने क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 3a क्यूब। उसके बाद देखिए और क्या है, a पर 3 की पावर यहाँ पे भी, लेकिन साथ में b है तो नहीं चलेगा, सिर्फ हमको a पर 3 की पावर चाहिए। तो देखिए और कहाँ पे ये है, तो ये क्या है प्लस माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स जब भी में प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लस माइनस जब साथ में आते हैं तो ये बन जाता है माइनस, बताया मैंने आपको। तो ये कुल मिला के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7a क्यूब, राइट। उसके बाद और कहीं पे भी देखिए यहाँ पे a पर 3 की पावर नहीं है, तो पहली टर्म क्लियर है। उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म क्या है, तो सेकेंड टर्म जो है वो है माइनस 3a स्क्वायर b। अब देखिए a स्क्वायर बी और कहाँ पे है, a स्क्वायर बी यहाँ पर है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं वो प्रॉब्लम आपको सही करवाता हूं।
ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4a³ है, ओके, ये एक्चुअली a² होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे a² था, यहाँ पे भी a² है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है बुक में आपके, ये a² होगा। तो यहाँ पे देखिए बी में यहाँ पे भी a² कर लीजिए, ओके। चलिए वैल्यू पुटअप में भी सही करते, तो यहाँ पे ये 4a² हो जाएगा, ओके। तो हम ढूंढ रहे थे a² वाले, तो देखिए a² ये भी होगा, तो ये है प्लस 4a², उसके बाद a² यहाँ पे था, इसके सामने माइनस है तो लिखेंगे माइनस a², ओके। उसके बाद देखिए थर्ड टर्म क्या है, प्लस 8b। अब b वाली टर्म्स कहाँ पे, देखिए -7b, ओके। उसके बाद और कहाँ पे, तो ये है -b, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स थी उनको साथ में लिख दिए। अब लाइक टर्म्स में लिखने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग मतलब कि देखिए जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 है, +3 एंड -7, ओके। एंड ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा जो भी आपका वेरिएबल था, यानी कि a³। फिर प्लस लगाते, तो जब भी स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में लिखते हैं इंटीजर्स को, तो हम लोग हमेशा टर्म्स को सेपरेट करते हैं प्लस से, मैंने आपको बताया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, -3 +4। अब देखिए इसके सामने कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 तो है, तो -1, तो -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे टर्म क्या है, देखिए a²b, उसके बाद फिर प्लस आएगा। अब देखिए इंटीजर्स क्या है, 8 -7, और इसके सामने कोई भी नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो -1, और वेरिएबल है b, ओके। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 + 3 हो जाएगा 7, 7 - 7 0, तो 0, एंड इनके बीच में कुछ भी नहीं तो इंटू है, तो 0 × a³, राइट। ऐसे ही आगे वाला सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला नंबर है +4, और ये -3 और -1 है, तो पहले चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं। तो इसके सामने माइनस है, 3 के सामने माइनस, 4 के सामने प्लस है, अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, राइट। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 आएगा, ओके, 1 आएगा, ये मैंने रफ में लिखा है। अब देखिए बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, उसके सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ओके। +1 और क्या बचा, -1, तो +1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि 0। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो 0, और ये इंटू हो जाएगा a²b, ओके। ऐसे ही प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8 में से 7 गया, माइनस कर रहे हैं तो 1, एंड 1 - 1 0, तो 0 × b। तो कुल मिला के देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे a³ का, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0, फिर ये भी 0, ये भी 0, तो 0 + 0 + 0 क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 आ गया। राइट हैंड साइड RHS मिल गया। यही तो बोला था क्वेश्चन में कि a + b + c करने पे 0 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली कि सिंस LHS, क्योंकि LHS जो है वो इक्वल है RHS के, राइट हैंड साइड की, अभी हमने दिखाया ना कि हमने LHS लेके चले थे, RHS आ गया है, तो हम लिखेंगे इसलिए, यानी कि हैंस, जो क्वेश्चन में बोला है a + b + c = 0, और ये हमने कर दिए प्रूव, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो बस सिंपली आपको यही करना है प्रूव वाले क्वेश्चन में कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड लाके दिखा देना है तो वो प्रूव हो जाता है, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलना है और लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखा देना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ c = 35 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/5 c + 32। तो इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर c की वैल्यू 35 है तो आपको फाइंड करना है वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 9/5 c + 32। तो स्टूडेंट्स किसी भी एक्सप्रेशन की कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं हमने आपको सिखाए हुए, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, और पिछले एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। तो देखिए जब भी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना होता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं, ओके। तो कुल मिला के स्टूडेंट सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ये दिया हुआ है 9/5 c + 32। अब स्टूडेंट्स किसी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है,
राइट। तो पहले उसको लिखेंगे कि ये 9/5 मल्टीप्लाई है c प्लस 32। अब देखिए इस c की वैल्यू हमको पता है वो है 35, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। ओके, वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 9/5 था, फिर मल्टीप्लाई है। अब देखिए c यानी कितना था 35, तो वैल्यू पुट कर लिए 35। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस 32। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वैल्यू पुट करके आगे का लिखना भूल जाते हैं, आगे की टर्म्स को छोड़ देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर में 35, देखिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एक जगह ऊपर में 35 नीचे है 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। आपको कैंसिल आउट करना सिखाया है स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे, 5 भी और 35 भी, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब आपको मैंने बताया कि अपॉन में 1 होता है तो काम में नहीं होता है, अपॉन में जब भी 1 हो नहीं हो एक ही बात है, तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए हमारे पास बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर है प्लस और 32। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो चलिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो 9 7 हो जाएगा 63, फिर है प्लस 32। ओके, अब इनको सिंपली प्लस करना है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 एंड 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको कुल मिलाकर के एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना था, आपने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर लिए तो आपको सिंपली आंसर मिल जाता है। तो 95 हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।